नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। सीएम योगी ने कहा कि जनता से जो भी वादे किए थे वो सभी वादे पूरे किए गए हैं। साथ ही साथ कहा कि पिछले 2 साल से कोरोना वायरस महामारी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तुरंत और जरूरी कदम उठा करके कोरोना को बढ़ने से रोका है। अब तक राज्य में 70% जनता को कोरोना की दोनों वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। कोरोना प्रबंधन के मामले में यूपी देश के लिए एक उदाहरण है। आपको बता दें, इस दौरान सीएम योगी के साथ यूपी प्रभारी अनुराग ठाकुर और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से 2 साल से हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जरूरी कदम उठा करके कोरोना को रोका गया है और लगातार जो भी जनता से वादे किए हैं सरकार ने, उन सभी वादों पर योगी सरकार खरी उतरी है और सारे वादे जनता के पूरे किए गए हैं। कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना नामांकन भरा है। आपको बताते चले, उन्होंने सुबह सबसे पहले अपने आवास में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना करी, जिसके बाद अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने शीतला माता के मंदिर दर्शन के लिए वो रवाना हुए। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य के शुभचिंतक और उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद रहा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत जलाओ। जलाता तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन भरा है। आपको बताते चले, सबसे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करी और उसके बाद उन्होंने अपना माताजी का आशीर्वाद लेकर के नामांकन के लिए वो निकल गए और इस मौके पर उनका पूरा परिवार और उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं डिप्टी सीएम, जिसके लिए उन्होंने नामांकन अपना भर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जयंत ने कहा कि योगी हमें जितनी धमकी देंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। हमारा मुद्दा युवाओं को रोजगार और किसानों की खुशहाली है। जयंत ने कहा कि हमारी सरकार आने पर गर्मी नहीं भर्ती होगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद प्रदेश में बुल और बुलडोजर दोनों का पता नहीं चलेगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। जो नफरत फैलाए, जो खाई पैदा करे, वो देशभक्त नहीं हो सकते। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य से प्रत्याशी ने नामांकन भरा और चुनाव में सपा की जीत का दावा किया है। साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र की विकास की बात भी उन्होंने की। रविदास मल्होत्रा ने नामांकन भरा है, सपा से प्रत्याशी है और उन्होंने जीत का दावा भी किया है।
हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के और विकास कराने को लेकर के लगातार सड़कों पर संघर्ष करने का हम लोगों ने काम किया है। लखनऊ शहर की जनता ने हमको संघर्ष कर देखा है और प्रदेश की जालिम सरकार ने हमारे संघर्षों को दबाने का काम किया है। इसीलिए आज परिवर्तन की लहर बह रही है। जनता ने मन बना लिया है, बदलाव होना तय है और हम लोग लगातार जहां भी कहीं जनता पर जुल्म अन्याय हुआ है उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं। इसलिए परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी बड़े प्रचंड बहुमत से प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में टिकट बंटवारे को लेकर के मचे घमासान पर बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता ने जनता से अपील करी कि कार्यकर्ता ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बीजेपी का प्रत्याशी कौन हो इस विषय को मुद्दा ना बनाए। अगर हमारे मन का प्रत्याशी जीत भी गया और सरकार ना बनी तो प्रत्याशी हमारे किस काम का होगा। अगर सरकार बन गई तो तमाम विधायक हैं, पार्टी पदाधिकारी और मंत्री होंगे, उनसे काम चल सकता है। बीजेपी सरकार हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बना रहे हैं बल्कि हिंदुत्व के स्वाभिमान के लिए बनाने में लगे हैं। इसलिए टिकट पर हाय तौबा ना करें, केवल बीजेपी के पक्ष में अधिक से अधिक हिंदुओं का मतदान कराएं और अगर चूक गए तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता ने लोगों से अपील करी है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें और जिसे भी टिकट दिया जाए बीजेपी से उसका समर्थन करें, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये है कि बीजेपी की सरकार बने और ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक को बढ़ाया जाए। इसलिए टिकट को लेकर के हाय तौबा ना की जाए, टिकट को लेकर के लड़ाई ना की जाए, बल्कि इस पर जोर दिया जाए कि आखिरकार कैसे बीजेपी को जिताया जा सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाए जा सकते हैं। और एक बार उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम चूक गए तो आगे बहुत पछताना पड़ेगा, इसलिए ध्यान देना जरूरी है कि ऐसे में बीजेपी की सरकार कैसे बन सकती है फिर से और कैसे ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के नाम वोट पड़ सकते हैं। धर्मशाला में आलमबाग में रहा नहीं, मैं तो यहाँ पे 1976 से आ गया था लखनऊ में और तब से हूँ और भाजपा का तो मैं 40 साल से हूँ और मैं एक भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सामान्य करता सभी लोग अपना मांगे थे, हमने भी मांगा था और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। लगता है किसने टिकट कैंसिल कराया, क्या लगता है? अभी इसमें मैं ये नहीं जानता कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस काबिल अभी नहीं समझा। इतना आपने काम किया जनता के बारे में, लॉकडाउन में पूरा इतना आपने मदद करी है, सरकार को देखना चाहिए था कि कैसे 26 लोग आना चाहिए और ब्राह्मण चेहरा भी आपका था। नहीं, ये जितना हमने काम किया है वो तो अपने लिए किया है कि मैं अगर मरता हूँ ऊपर जाता हूँ तो चित्रगुप्त जब हिसाब लेंगे तो उनसे कह सकूँ ये काम मैंने ईमानदारी से किया है, अपना करवाना भी है और क्योंकि हमारे परम। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी, 5403 नए मामले आए सामने, 10,398 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 21 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में आपको बता दें 5403 नए केस सामने आए हैं, 10,398 लोगों ने कोरोना को मात दी है, 21 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी, 5403 नए मामले आए सामने, 10,398 लोगों ने कोरोना को मात दी, 21 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। 5403 केस सामने आए हैं। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर आप जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजेशन पर भी
विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए और लोगों को भी जागरूक करें और खुद भी जागरूक बने और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। अपना उत्तर प्रदेश में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु BSP की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। सीएम योगी ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां, कहा जनता से जो वादे किए सब पूरे किए, जरूरी कदम उठाकर कोरोना को बढ़ने से रोका। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी मां का आशीर्वाद लेकर भरा नामांकन, उनका पूरा परिवार रहा मौजूद। सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे केशव प्रसाद मौर्य। बुलंदशहर में अखिलेश यादव जयंत चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का सरकार आने के बाद सबसे पहले हम महिला सुरक्षा पर करेंगे कार्रवाई। यूपी में कोरोना के 5,403 मामले आए सामने, 10,398 लोगों ने कोरोना को दी मात और 21 लोगों की मौत। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार नामांकन का दौर जारी है। ऐसे में लखनऊ की मलियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जया देवी ने नामांकन दाखिल किया। साथ ही साथ नामांकन के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी, जनता आज हमको फिर से दोबारा विधायक बनाने जा रही है। हर क्षेत्र में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने जो काम किया है उसका बहुत अच्छा मैसेज है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ये किसानों के लिए और जो 6,000 रुपया पहुंचा है इसके लिए इसकी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और जो ये आवास मिले हैं, इतने आवास दिए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी ने, तो इसका बहुत अच्छा मैसेज है। और हमारी सरकार फिर बनेगी और ज़्यादा सीट लाएंगी और पूरी बहुमत हमारी सरकार बनेगी। टिकट को लेकर जो बवाल चल रहा था उसमें क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है। अब ये ऐसा है कि ये टिकट के लिए बवाल चल रहा है, तो इसके लिए जो है, हाँ, अब ये इसके लिए है कि पहले सबसे पहले जो है हम विधायक थे
और माननीय मंत्री थे, इसलिए टिकट में बच्चों का लिए थोड़ा वो हो रहा है, तो हमारा सब सही हो जाएगा, कोई आगे विरोध नहीं रहेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार नामांकन का दौर जारी है। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी नीरज बोरा ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके लखनऊ उत्तरी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। साथ ही साथ नामांकन के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। लखनऊ की एक सुंदर विधानसभा बनाने का जो सपना है वह मेरा आगे बढ़ रहा है और उसे जल्दी पूरा करेंगे। जनता से परिचित हूँ, अपरिचित हूँ नहीं, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं लिखा हूँ, यहीं पे घूमा हूँ, यहीं पे सब काम किया है, एक एक व्यक्ति से परिचित हूँ। बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाते हुए पूर्व में घोषित प्रत्याशी मनोज वर्मा का टिकट काटते हुए नगर पंचायत की छौछवा की वर्तमान अध्यक्ष को बसपा ने टिकट दे दिया, जिसके बाद सपा में टिकट न मिलने पर शबाना खातून ने पार्टी से इस्तीफा देकर हाथी की सवारी कर ली और बसपा पार्टी ने भी तत्काल उन्हें 278 विधानसभा टांडा से प्रत्याशी घोषित कर दिया। आपको बताते चले, वर्तमान में सपा प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा का टांडा विधानसभा में जबरदस्त विरोध हो रहा है, क्योंकि टांडा विधानसभा मुस्लिम बाहुल विधानसभा है और यहां से सपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार मुस्लिम प्रत्याशी की मांग उठाई जा रही है। इसी का फायदा उठाते हुए बसपा ने अपने पूर्व में घोषित तो शबाना खातून को उम्मीदवार बनाया गया है। जोरदार उनका स्वागत किया गया। अम्बेडकर नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी का टिकट काट दिया गया, जिसका लगातार विरोध भी हो रहा है। आप माला जो है थोड़ा रुक जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये, प्रत्याशी बदलने की नौबत क्यों आई? ये प्रत्याशी हाँ जी, मंसूर अशरफ जी, इसरार अशरफ जी, तोयब अशरफ जी। लखनऊ बीजेपी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में विपक्षी दल जिस तरीके से लामबंद होकर केवल तुष्टीकरण कर रहे हैं, उन्होंने जनता अपने वोट की चोट से जवाब देगी। उन्होंने कहा कि शामली और कैराना में समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों को टिकट दिया है, जबकि नाहिद हसन ने तो यहां तक बोल दिया कि वो चुन चुन कर बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे में मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं कि वो अपनी वोट की चोट से जवाब दे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में वापस आती है तो यही लोग आतंकवादियों, गुंडे, माफियाओं का केस वापस ले लेते हैं। आपको बताते चले, सपा का सत्ता में वापसी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ब्रजेश पाठक ने ऐसा भी कहा। आम जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उनकी बदौलत ही मैं पूरे प्रदेश की सेवा कर पाया और कैंट और मध्य पूरा सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी की। पार्टी ने बुधवार को 3 प्रत्याशियों के नाम ऐलान किए हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से अभिषेक मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा गया। सिराथू सीट से शुचि पलवानी को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। नगर की सीट समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। वहां पे हम लोग काम करेंगे। ये आपस की लड़ाई पे नहीं ध्यान होगा। लोग एक दूसरे से लड़ने भिड़ने शिकायत करने पे ध्यान नहीं होगा। लोगों की सेवा करना, काम करना, विकास करना, सड़कें बने, सफाई हो, स्वच्छता रहे, लोगों का वैक्सीनेशन लग जाए, नौकरियों से जुड़ जाए, रोजगार क्रिएट हो, पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। इन चीजों को मुद्दा बना करके, रोजगार और महंगाई को मुद्दा बना करके इस पे काम करेंगे और ऐतिहासिक काम करके सरोजनी नगर अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।